काशिफ साहब, जो लंदन के ठंडे माहौल में इस वक्त गर्मा गर्म सियासत हो रही है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जावेद लतीफ ने कहा है कि हमें हुकूमत मिले 7 या 8 नहीं बल्कि 1.5 माह हुआ है, जो असल में आजादाना हुकूमत हमें करने का मौका दिया गया वो 23 नवंबर के बाद। तो इस बात में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है? देखिए, अब ये मुस्लिम लीग नून एक नया बयानिया बनाने जा रही है और उस बयानिए के अंदर जो प्राइम टारगेट है वो जनरल बाजवा, जनरल फैज, जनरल जस्टिस साकिब निसार साहब और इमरान खान साहब, और शायद उसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का भी नाम शामिल होगा। ये है अब नया बयानिया जो मुस्लिम लीग नून बनाएगी। मरियम नवाज शरीफ वापस आएंगी। इसका पहला आपने एपिसोड देख लिया जो कैप्टन सफदर साहब ने जो गुफ्तगू की थी। अब ये उसका स्टार्ट है। अब हर तरफ से आपको यही आवाजें नजर आएंगी कि ये वो लोग थे जिन्होंने सारे मसाइल खड़े किए, पाकिस्तान को यहाँ पर लेकर आए। जाहिर है उन्होंने एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाना है, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनेगा। उसमें तमाम तर मसाइल जो पाकिस्तान को आ जाए, जाहिर है वो मईशत हमारी जिस जगह खड़ी है वो पिछले साल 2 साल 4 साल में यहाँ नहीं आई, उसको हमने डेकेड्स लगाए यहाँ तक लाने के लिए। लेकिन अब जाहिर है उधर से आपने अगर इलेक्शंस में जाना है तो एक स्पिन तो आनी है। तो ये वो बयानिया है नया जो फैसला हुआ है मुस्लिम लीग नून बनाएगी। अब जाहिर आप आगे आने वाले दिनों में जब खुसूसन मरियम नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगी, आप ये नाम बार बार सुनेंगे कि ये हैं वो लोग जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने इस मुल्क को खराब किया, मियाँ साहब को नायल किया, हुकूमत हमारी उस वक्त मियाँ साहब की हुकूमत गई। सो कोई ये जो 1.5 माह का इन्होंने कहा कि 1.5 महीने से हमें आज़ादी मिली है, ये भाई आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कि इसमें बहुत सी और मजीद बातें। वैसे काशिफ, आपका क्या ख्याल है? हालांकि राबिया के पास कुछ सवाल आते हैं, मैं स्टॉप नहीं कर जी सका जी। आपकी बातें सुनकर। आपको क्या लगता है, ये बयान सेल होगा? लोग इस बात को बाई करेंगे, स्पेशली जनरल बाजवा के हवाले से, कि वो तो आपको लेकर आए, उसी पे इमरान खान साहब ने उन्होंने एक अपना फेयर वर्क शुरू किया हुआ, इधर से ये फेयर वर्क शुरू हो जाएगा, तो लोग इस बयाने को मानेंगे, तस्लीम करेंगे, स्पेशली पंजाब में? देखिए रऊ साहब, जो पीटीआई की जो फॉलोइंग है ना, वो इमरान खान साहब जो कहते हैं सब मानती है। जब मुस्लिम लीग नून अपना बयानिया लेकर आएगी, जो मुस्लिम लीग नून का फॉलोअर है वो उसको मानेगा। अब ये लड़ाई जो न्यूट्रल वोटर जिसको हम कहते हैं या स्विंग वोटर जिसको हम कहते हैं, ये उसके वोट लेने की लड़ाई या जो लोग उधर चले गए। देखिए, पंजाब में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया चला है, बिका है पिछले 4 से 5 साल में। और नून लीग के पास बयानिया कोई नहीं था, तो ये बयानिया बनाएंगे। अब किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस इफेक्टिव तरीके से इसको सेल करते हैं, ये देखना है कि किस तरह इसको सेल करेंगे। क्योंकि यही मुस्लिम लीग नून थी जब मियाँ साहब ने गुजरांवाला में तकरीर की, ये सब नाम लिए, और मरियम नवाज जब लॉन्ग मार्च में गुजरांवाला पहुंचे, उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप उस बयानिया के साथ खड़े, तो उन्होंने आगे से नो कमेंट कह दिया था, क्योंकि उस वक्त डील इनके साथ हुई थी सारी। मियाँ साहब ने डायरेक्टली सारी डील की। अब किस इफेक्टिव तरीके से पीटीआई लोगों को बता सकती है कि ये सारा डील बाजवा साहब के साथ करके आए थे मुस्लिम लीग नून वाले, एक प्लान बना था जिसमें हुकूमत गिरानी थी और इनको लेकर आ रहे। ये तो लोग खुद टीवी पर आके कहते हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने कहा, जावेद लतीफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा मैं डराया गया था कि अगर आप नहीं होंगे तो वो उनको लगा देंगे आर्मी चीफ और अगले 10 साल हुकूमत ही जाएगी। तो ये खौफ दिलाकर, कोई और वादे करके, केसेस खत्म करने की सारी बातें ये करके ये तो अब खुलेआम मानते भी रहे हैं पहले कि हमने ये इस वजह से किया और हमें करवाया गया ये। सो अब किस तरीके से पीटीआई इस नैरेटिव को सेल कर सकती है कि आप कैसे, क्योंकि इन्होंने देखे एहसान फरामोश है अपने, जिन्होंने एहसान किया, जब इमरान खान साहब ने वो मीर जाफर मीर सादिक शुरू किया था, आपको याद होगा किस इफेक्टिव तरीके से इन्होंने इसका काउंटर ये किया था जब इमरान खान साहब जा रहे थे। और डिफेंड कौन कर रहा था उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को? कौन डिफेंड कर रहा था? मुस्लिम लीग नून डिफेंड कर रही थी। अब जबकि वो एस्टैब्लिशमेंट चली गई है, नहीं आ गई है, तो उनको लगता है कि ये अब एक बेहतर बयानिया बन सकता है कि अगर हम पिछली एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाएं। अब देखना है, वक्त बताएगा कि किस इफेक्टिव तरीके से इसको